जेरिको के रूप में अपनी पहचान बताता है, लेकिन क्लियो उसे एक अपंजीकृत उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकृत करती है और एक्सेस टर्मिनेट कर देती है। साथ ही वो लेफ्टिनेंट से संपर्क करती है और उसे जेरिको की लोकेशन भेज देती है। लेफ्टिनेंट जेरिको की लोकेशन की तरफ आगे बढ़ता है, जबकि जेरिको आराम करने के लिए एक चट्टान के नीचे सो जाता है। इसका फायदा उठाते हुए एक स्थानीय जानवर उसके कपड़ों में घुस जाता है और उसका खून चूसने लगता है। जेरिको उसे पकड़ लेता है और उसे जिंदा ही खाना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वो लेफ्टिनेंट को देखता है और क्लियो को निष्क्रिय कर देता है। लेफ्टिनेंट चिल्लाता है कि संचार के बिना वो इस ग्रह से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उनके बीच झगड़ा होता है और जेरिको स्वीकार करता है कि वो दुश्मन को अपने साथ ले जाने का इरादा रखता है। अगर वो उसे मारना चाहता तो उसे बहुत पहले ही मार देता। लेफ्टिनेंट ने धमकी दी कि अब वो बचाव दल के आने से पहले उसे मार डालेगा। जेरिको भागने लगता है और लेफ्टिनेंट उसका पीछा करता है। जल्द ही वो एक गहरी दरार के पास आमने सामने मिलते हैं। जेरिको उसे हार मानने और घर जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पास अभी भी एक घर है। हालांकि लेफ्टिनेंट उसकी बात नहीं मानता और उसे एक प्रोजेक्टिल से गोली मारता है, जो जेरिको के कंधे में लगती है और वो घायल हो जाता है। जेरिको ताकत खो देता है और एक चट्टान की छाया में आराम करने के लिए बैठ जाता है। वो दुश्मन के हथियार को अपने बूट में छिपा लेता है और फिर लेफ्टिनेंट से संपर्क करता है। उनकी बातचीत से पता चलता है कि इंसानों ने सेडोनियन के दुश्मन ड्रेक्सियन को पृथ्वी पर पनाह दी थी। इस वजह से सेडोनियन ने पृथ्वी को नष्ट कर दिया और मानव जाति को मिटा दिया। जेरिको का कहना है कि अब वो इसका बदला लेगा और उनके ग्रह को नष्ट कर देगा। लेफ्टिनेंट जेरिको को आत्मसमर्पण करने और उनके साथ चलने की पेशकश करता है ताकि उसकी जान बच जाए, लेकिन वो मना कर देता है। दौड़ जारी रहती है और जल्द ही लेफ्टिनेंट को हड्डियों पर जेरिको द्वारा छोड़ी गई क्लियो मिलती है। उसे समझ में नहीं आता कि दुश्मन ने ऐसा क्यों किया और क्लियो भी उसकी योजना को उजागर नहीं कर सकती है, लेकिन एक कपटी योजना के बारे में सूचित करती है। जल्द ही उसे पता चलता है कि क्लियो की बैटरी खत्म हो रही है, इसलिए वो कमांडर के एनेस्थीसिया को बंद कर देती है। मेडिकल यूनिट बंद हो जाने से लेफ्टिनेंट के घावों का दर्द बढ़ने लगता है और उसकी गति धीमी हो जाती है। हालांकि वो अपनी योजना को पूरा करने और धैर्य रखने की कोशिश करता है। क्लियो को ऑर्बिट से एक संदेश मिलता है कि एक अज्ञात जहाज ग्रह पर उतरने वाला है। पता चला कि ये एक ड्रेक्सिन जहाज है। इस खबर से लेफ्टिनेंट की चिंता बढ़ने लगती है। इसी बीच एक उड़ता हुआ तीर जेरिको के शरीर में घुस जाता है और वो होश खो बैठता है। लेफ्टिनेंट उस स्थान पर पहुंचता है, तीर ढूंढता है और निशान का पीछा करता है। जब जेरिको होश में आता है तब वो देखता है कि उसे जमीन पर घसीटा जा रहा है। पता चला कि वो एक एलियन के कब्जे में है। एलियन स्वीकार करता है कि वो एक अंतरिक्ष बाउंटी हंटर है और जेरिको को सेडोनियन को बेचने का इरादा रखता है, क्योंकि वो उसे भारी रकम देंगे। लेकिन तभी वहां पर लेफ्टिनेंट आ जाता है और बाउंटी हंटर से लड़ने लगता है। मौके का फायदा उठाते हुए जेरिको वहां से भाग जाता है। लेफ्टिनेंट बाउंटी हंटर को मार देता है और जेरिको का पीछा करता है। वो उसे घायल करके पकड़ लेता है और बांध देता है। इसके बाद वो अल्फा बेस से संपर्क करता है और उसे बताया जाता है कि उन्हें लेने के लिए जल्द ही एक जहाज पहुंचने वाला है। लेफ्टिनेंट उन्हें अपनी लोकेशन भेजता है और इंतजार करने लगता है। वो जेरिको से बातचीत करना शुरू करता है और उसे पता चलता है कि वो पृथ्वी के सैन्य बलों का लेफ्टिनेंट है। साथ ही वो सिडोनिया ग्रह पर परमाणु बमों से लैस एक जहाज भेजने में कामयाब रहा है, जो कि सिडोनिया को नष्ट कर देगा। इसीलिए उसका जीवित रहना जरूरी है, क्योंकि केवल वही जानता है कि ये विशाल जहाज कहाँ है। ये तर्क लेफ्टिनेंट को सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि उसके ग्रह पर कई महिलाएं और बच्चे हैं जो इस युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। वो बताता है कि उसकी खुद की एक पत्नी और एक बच्चा है और वो उनसे फिर से मिलना चाहता है। जेरिको को लगता है कि वो गलत कर रहा है, इसीलिए वो जहाज का स्थान बताने के लिए तैयार हो जाता है। लेफ्टिनेंट उसे क्लियो का एक्सेस दे देता है और जेरिको अल्फा बेस को गुप्त जहाज का स्थान बता देता है। हालांकि इसके तुरंत बाद लेफ्टिनेंट को आदेश मिलता है कि कैदी को खत्म कर दो। लेफ्टिनेंट का कहना है कि उसने झूठ कहा था, उसके कोई बच्चे नहीं है और पत्नी भी नहीं है। जेरिको कहता है कि फिर तो चिंता की कोई बात ही नहीं है जब तुम्हारे ग्रह के चीथड़े उड़ेंगे। पता चला कि उसने सिडोनियन को धोखा दिया है। उसने जो जहाज का स्थान बताया है वहां कोई जहाज नहीं है। जेरिको लेफ्टिनेंट पर हमला करता है क्योंकि वो बहुत समय पहले मुक्त हो गया था। वो दोनों लंबे समय तक लड़ते हैं, लेकिन अंत में लेफ्टिनेंट चेतना खो देता है। जेरिको उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और उसे बचाव जहाज के लैंडिंग स्थल पर ले जाता है, जहां वो स्वीकार करता है कि वास्तव में उन्होंने जहाज लॉन्च किया ही नहीं, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि सिडोनिया ग्रह कहां पर स्थित है। लेकिन अब उसे उनके डेटाबेस का एक्सेस मिल गया है
और वो अपनी जरूरत की हर चीज का पता लगा लेगा। इस ग्रह पर जहाज का क्रैश हो जाना कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि उसमें उसका ही हाथ था। इसके अलावा वो जिस परमाणु हथियारों से लैस जहाज की तलाश कर रहे हैं वो इसी ग्रह पर छिपा हुआ है। जेरिको कहता है कि अब सिडोनियन भी विलुप्त हो जाएंगे, बिल्कुल पृथ्वीवासियों की तरह। वो खुलासा करता है कि लेफ्टिनेंट के विपरीत उसकी पत्नी और बेटा पृथ्वी पर जीवित है। इसके बाद जेरिको अपने दुश्मन की पोशाक पहनता है और बचाव जहाज के क्रू सिडोनियन से मिलने जाता है। जैसे ही सैनिक करीब आते हैं वो उन पर हमला करता है और मार देता है। इसी बीच लेफ्टिनेंट खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और जेरिको के पीछे जाता है। उसका लक्ष्य उसे मारना है और वो उसे मार सकता है। हालांकि वो ऐसा नहीं करता है। जेरिको जहाज में प्रवेश करता है और उसे लॉन्च करता है, लेकिन जब वो उड़ान भरता है तो उसे पता चलता है कि लेफ्टिनेंट ने क्लियो की चिप हटा दी है। लेफ्टिनेंट अल्फा बेस से संपर्क करता है और दोनों पक्ष की बातचीत जेरिको भी सुनता है, जिसमें लेफ्टिनेंट कमांड के आपराधिक आदेशों को पूरा करने से इनकार कर देता है, जबकि जेरिको सिडोनिया के निर्देशांक पर नजर रख रहा है। लेफ्टिनेंट बाउंटी हंटर के जहाज से ग्रह से बाहर निकलने का इरादा रखता है, जो उसके अनुसार आसपास ही होना चाहिए।